बोले भागवत भगवान के जय। माया में भुलाए खोता छोड़ के जाए माया में भुलाए खोता छोड़ के जाए माया में भुलाए खोता छोड़ के जाए माया में
से सुनिएगा। हमने कहा कि दान बहुत सारे हैं, बहुत कुछ हम दान करते हैं, लेकिन जो कन्यादान है उसका कोई जवाब नहीं है। वो पुण्य कहीं और नहीं। जब हम एक कन्यादान करते हैं ना, तो हम 21 पुष्प को तार देते हैं। जब कन्यादान का संकल्प हम लोग करते हैं तो पंडित जी लोग संकल्प कराते हैं कि 10 पूर्वान 10 परान पुरुखांश्च पवित्रीकर्तुम आत्मनश्च श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्राह्म विवाह विधिना कन्यादानम अहम करिष्ये। आज मैं ब्राह्म विवाह के अनुसार कन्यादान करूंगा। किस लिए? तो 10 पूर्वान 10 पूर्व 10 पीढ़ी पीछे और 10 परान 10 आने वाली पीढ़ी, एक मैं। तो हमारे पीछे कितने? 10, हमारे आगे कितने? 10, 10 और 10 20 और एक मैं 21 कुल को तारने के लिए, पवित्र करने के लिए मैं कन्यादान करने जा रहा हूं। अब सोचिए, इतना बड़ा पुण्य कहीं और है क्या? और क्या यदि बेटी आपके पास नहीं है तो ये अवसर मिलेगा क्या? बहुत करेंगे तो एक बेटी किसी की लेंगी और कन्यादान कर देंगे। दूसरी की बेटी को कन्यादान आप करने जाएंगे और यदि मेरे 5 लाख रुपया खर्च कर दी तो पतोहिया एक दिन घर में रहे दी। सोचिए, अपनी बेटी है तो उसमें हम 50 लाख खर्च कर देंगे तो हो सकता है कि मेरा बेटा कहे बाबूजी ठीक है चलिए 51 लाख खर्च हो जाए, लेकिन मेरी बहन एक सही घर में चली जाए, हम लोग चूकेंगे नहीं। लेकिन यदि ये परिस्थिति है कि चलिए मेरे साले की बेटी है, चलो उसी का हम कन्यादान करते हैं, तो लड़कवा कही कि सनमा की नाके में क्या बनवा ली पिताजी, चाहे काने में क्या बनवा ली, एगो सोना के गहना चाहिए ना, कन्यादान खाली ना कर जरा कुछ सोना के गहना दे करके। तो 2-4 हजार 10 हजार 20 हजार 50 हजार 1 लाख तो बहुत हो गया। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो एक साड़ी साया ब्लाउज लोटा थाली एक कोई सोना का गहना लेके चली आती है कन्यादान करने। अरे वो कन्यादान के करो मतलब करो पुण्य मिले। आप कर ही रहे तो दिल खोल के खर्च करो, आपके पास जितना सामर्थ्य है उतना ही करो, लेकिन केवल नाम न करो कि मैं कन्यादान कर रही हूँ। लेकिन यदि बेटी भगवान ने दिया तो ये सत्य है कि हम अपने औकात के हिसाब से उस बेटी के लिए खर्च करेंगे। एक बेटी है तो एक बेटी को देंगे और 10 बेटी है तो 10 बेटी को देंगे। वो 10 बेटियां जब आएंगी तब थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ हम जरूर देंगे। यदि हमारी बेटी नहीं है तो हम किसी को नहीं दे पाएंगे जी। जो रहेगा सब बेटा बहू के लिए रह जाएगा, तो भी वो लोग मुंह फुला के रहेंगे, वो लोग खुश नहीं रहेंगे और सब छोड़ के यहाँ से चला जाना है। तो जो हम बेटी को देते हैं वो दान खाते में जाता है, जो हम बेटी को देते हैं वो दान खाते में जाता है, और जो बेटा को देते हैं वो तो माँ पिता का कर्तव्य है कि जो अपनी संपत्ति है उसका वारिस अपने बेटे को बना दे। तो उसमें कोई दान उनका लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप इस जीवन के बाद वाले जीवन की बात करें तो बेटी सौभाग्य से होती है कि आपके खाते में कुछ न कुछ पुण्य हर समय हमेशा जमा होता रहता है। थोड़ा थोड़ा भी आप दान उपदान बेटी के लिए ही करती हैं तो आपके खाते में जमा होता है। बेटी सौभाग्य से होती है। एक बेटी की बराबरी मैं दावा से कह सकता हूँ कि एक बेटा नहीं कर सकता। जितना माता पिता की देख रेख एक बेटी करेगी उतना बेटा। हमारी गुनगुन
खुश हो रही है कि डैडी हम लोग की बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात तो सही है कि हमारी बेटियां भी लाखों में एक हैं और बेटा भी करोड़ों में एक है, इसमें कोई संशय वाली बात। हमारी बीबी भी अरबों में एक है। हाँ, ठीक है। और हाँ, जो हमारे मित्रगण है ना, ये खरबों में एक है। ये जो भी लोग हैं सब एक से बढ़ के एक। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर इस कन्हैया की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जितना भी मैं कहूं उतना ही कम है। और जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब। हमारे साथ जितने भी लोग हैं आप सोच नहीं पाएंगे। एक छोटे से पद पे हमारे भंडारी साहब हैं, इनका काम क्या है? भोजन बनाना। लेकिन ये भोजन भी बनाते हैं, यहाँ आके झाल भी बजा लेते हैं, हमारे बैठने के पहले पूरे मंच की सफाई दफाई भी कर देते हैं। आप लोग जितना यहाँ चढ़ाती हैं, वो जो भी अनाज सीधा हो, रुपया पैसा हो, सबको ले जाके रूम में स्थिर कर देते हैं। आरती भी दिखा देते हैं, आरती का पैसा चुरा के लाके हमारे बैग में डाल देते हैं। और जहां सालियां हमारे पीछे पड़ती हैं वहां खुद ही खड़ा होकर टॉफी बांटना शुरू कर देते हैं। अब बताइए इससे बड़ा कोई और होगा जी? ये हमारे दो भाई देखे जो मित्र हमारे बैठे हुए हैं आंगन पे, नाल पे, ये दोनों एक से बढ़ के एक हैं। नहीं तो कुछ बजाने वाले केवल बजाना जानते हैं, गाना वो कहते हैं महाराज जी आर्गन हम बजा देंगे लेकिन गाना कोरस हम नहीं करेंगे, किसी और को बुला लीजिए। नाल वादक कहेगा गुरु जी हम केवल बजाना जानते हैं, गाना। लेकिन हमारे जितने लोग हैं वो सब एक से बढ़ के एक हैं। बोली भागवत भगवान के, वृंदावन बिहारी लाल के। इसलिए मैं कहता हूँ जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब। तो मैं कह रहा था बेटा बेटी में कोई भेद नहीं है। अच्छा संस्कार दो, भगवान के चरणों में रहो, सब अच्छा होगा। तो जो हम किए रहते हैं जीवन में दान उपदान, वही मेरे साथ जाता है। और आज जाम्बवान ने कहा महाराज आप ये मणि तो ले जाइए लेकिन हमारी बेटी को भी साथ में ले जाइए कि हम दहेज में आपको मणि दे सकें। बेटी को दिया, मणि को दिया, और कन्हैया पत्नी और दहेज मणि लेकर के आज 28वें दिन द्वारिका में पहुंचे, जहां मां के दरबार में चल रहा है पूजन पाठ हवन। और कन्हैया को जो ही लोग देखे तो ही खुश हो गए, सबने कन्हैया को गले लगा लिया। महाराज उग्रसेन के दरबार में ये लोग गए, वहीं सत्राजित को बुलाया गया। सत्राजित को बुलाया गया। महाराज उग्रसेन ने कहा कि सत्राजित तुम्हारा भाई इस मणि को पहन के इस जंगल में गया था और इसको एक सिंह ने मार दिया, उस सिंह को एक जाम्बवान ने मार दिया और जाम्बवान अपने कंदरा में लेके इस मणि को चला गया था। और कन्हैया गया 28 दिनों तक जाम्बवान से युद्ध लड़ा। और देखो जाम्बवती और उसके साथ दहेज में ये मणि लेके आया है। सत्राजित ये मणि ले लो। सत्राजित ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मणि को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए, इसको राजकोष में रख दिया जाए, इसका इस्तेमाल पूरे नगरवासियों के लिए हो। मैं इसको नहीं लेना चाहता। लेकिन भगवान ने कहा कि ना, ये मणि अब हमें नहीं चाहिए, आपकी मणि है, इसको ले जाओ, सुरक्षित रखना, ध्यान रखना।
सुरक्षित इस मणि को अपने पास रखो। वो लेके जाता है, लेकिन इतनी ग्लानि है कि हमने कलंक लगाया, भगवान के ऊपर दोषारोपण किया, मणि तो कोई और ले गया था। आखिर इस दोष से मैं कैसे वंचित हो पाऊं, क्या करूं, कैसे कन्हैया को प्रसन्न करूं। और आवाज आया और कहा कि कन्हैया, मेरी एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है, परम सुंदरी है, गुणों का भंडार है उसके अंदर। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करें। भगवान ने कहा, यदि आप चाहते हैं तो फिर मैं पाणी ग्रहण करूंगा। सत्यभामा से भगवान की शादी संपन्न होती है। बोली आनंद कंद भगवान के जय। सत्यभामा से शादी संपन्न हुई। जब दुल्हन लेके निकले भगवान, तो पीछे से मणि को लगा दिया दहेज में। भगवान ने कहा, करे ससुर जी ये क्या दे रहे हैं? बोले महाराज ये दहेज है, हमने अपनी बेटी को दहेज में ये दिया है। बोले सरकार ये काम करें, ये दहेज के अपनी लगे राखी, हमारा ये दहेज ना चाहिए। बाबूजी कहने कि देखिए जवन दहेज हमने के अपनी बेटी के दे देने जान, तो कुर्सी मेज बेड तो ओकर इस्तेमाल हमने का अपने ना करे जान। माई बाप वो संपत्ति के इस्तेमाल ना करेला जौन बेटी के नाम से निकला जाला। हमन का बेटी के 2 रुपया देनी जान लेनी जान नहीं जानी जान बेटी की। यहाँ तो यदि 20 रुपया के भोजन कर जाइए तो बेटी के 50 रुपया दे के आ जाइए। जैसे आज की जमाना में, पहले तो लोग आटा आलू नमक तेल, अरे हमारे डिम्पल के पिताजी भी जाते थे ना हमारे यहाँ, तो ये सब बांध के ले जाते थे। मैं कहा भाई ये सब क्यों लाते हैं, तो आपका नहीं खाएंगे। हम हमारे बहुत सारे लोग हैं अगल बगल में दूसरे गांव में, वहीं चल के हम आपको भोजन करा देंगे। लेकिन ये आटा और आलू और नमक और हल्दी लेके ढोने की आवश्यकता, तो अब आजकल लोग आसान समझ गए कि चलो बेटी है दूर है वहां जाना है, चलो खा लेंगे क्या जाता है। लेकिन एक रसगुल्ला खाएंगे, एक थाली भोजन करेंगे, बहुत होगा तो 150 का होगा। अरे 100 रुपया थाली होटल में मिल जा रहा है, 100 रुपया थाली मान लें, 10 20 50 का मिठाई मान लें, 150 का खाएंगे और 500 का एक नोट बेटी को पकड़ा देंगे, चौगुना, और घर आ जाएंगे। मतलब बेटी का नहीं खाएंगे, हम अपना बेटी को देके। भगवान ने कहा कि चलिए बड़ी बढ़िया बात बा, ये काम करिए, एक अपने घरे राखी, और जितना मणि रोज मिली 8 भार, वो मणि हमारे घरे। जैसे हमारे ससुर जी कहने का भैंस बार वाले जाए दहेज में, तो हम कहीं ना भैंस हम ना ले जाए के खियाई पियाई, तो वहां कहने के कर उपभोग हम ना करब, तो हम कहने के भैंस राखी खूब खियाई और के दूही और दूधवा हमारी घरे भेज दी। यही बात यहाँ भी भगवान ने कहा कि मैं इस मणि को नहीं ले जाऊंगा, सारी व्यवस्था आपकी, लेकिन जितना सोना ये देगी सारा सोना हमारे घर। बोला ठीक है महाराज चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम इसमें से रखेंगे नहीं। अरे जो भी है सब बेटी का है, क्योंकि बेटा है नहीं, तो जब बेटा नहीं है तो सब तो बेटी का ही है, सब आप ही का है। भगवान सत्यभामा को लेके जाते। अब सोचिए भगवान की कितनी शादी हो गई। पहली शादी किससे? रुक्मिणी से। दूसरी शादी जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती से, और तीसरी शादी अब ये सत्यभामा से संपन्न हो रही है। अब जो धन है भगवान के यहाँ जाता। आज भगवान को ये खबर मिली है कि जो बुआ है हमारी कुंती बुआ, वो कौरव, उनको बच्चों के साथ बुलाए हैं और लाक्षागृह में ठहरा के रात में आग लगा दिए हैं।
उन लोगों में तरह तरह की बातें चल रही हैं, बड़ा विरोध चल रहा है। तो भगवान वहां से चले आते हैं इंद्रप्रस्थ में, यहां आते हैं, हस्तिनापुर आते हैं, और हस्तिनापुर आते तब तक इधर कृतवर्मा को मौका मिल गया। वो शतधनवा से जाके कहते हैं कि शतधनवा, जब तू छोटा था तब से सत्यराजित कहता था कि मैं अपनी बेटी की शादी शतधनवा से करूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी शतधनवा से करूंगा। बेटी शादी योग्य हुई तो बेटी की शादी कन्हैया से कर दिया। वो जो मणि थी उसको भी दहेज में दे दिया, रखा अपने पास है, सारा सोना कृष्ण के पास जाता है। तुम्हारे साथ उसने गलत किया। हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छा कुछ देखा नहीं जाता, वो दूसरों को चढ़ा के और दूसरों से पाप कराते हैं, अपने नहीं करते। बड़े चालाक होते हैं, अपने नहीं पड़ेंगे लेकिन दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चला देंगे। चढ़ी जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान। हमारे यहाँ कहावत एक है, इन लोगों ने चढ़ाया कि बताओ वो अपनी बेटी की शादी कन्हैया के साथ कर दिया, तुम्हारे रहते तुम चाहो तो अपना बदला ले सकते हो। अकेले हैं घर पे, रात में लेके जाओ हथियार और उनका गला काट दो, और जो मणि है ना उसको लेकर के भागो। मणि अपने पास रहेगा, हम लोग धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और उनकी बातों में आ गया वो, और बात में आकर के रात को गया और सत्यराजीत का सर काट दिया, मणि लेकर के भागा। जब सत्यभामा को पता चला कि मेरे पिताजी को शतधनवा ने मार दिया, अब वो रोती विलाप करती और अब हस्तिनापुर में आती हैं और अपने पति देव से कहती हैं। मेरे कन्हैया भी खूब रोने लगे कि हाय कितनी बड़ी विपत्ति आज हम लोगों के ऊपर आ गई। उस दुष्ट ने हमारे ससुर जी की हत्या कर दी। ये दोनों भाई द्वारिका आते और उस शतधनवा को ढूंढने लगते। शतधनवा को भी पता चल जाता कि हमें ढूंढा जा रहा है, अब मुझे ये छोड़ेंगे नहीं। वो भागता है लेकिन सबसे पहले जाता है अक्रूर के पास। कहा अक्रूर जी मुझे ढूंढ रहे हैं, बचाओ मुझे। बोले उनके सामने खड़े होने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। कृतवर्मा से मिला और कहा कि तुम लोगों ने हमको चढ़ाया, उकसाया, हमसे ये पाप कराया। आज वो व्यक्ति ढूंढ रहा है तो तुम लोग भागे भागे फिर रहे हो। अरे मेरा साथ दो, मुझे बचाओ। लोगों ने कहा कि ना ना ये हमारे बस का, तूने उनकी हत्या की है, तुमको विरोध लेना है कन्हैया से। हम इसमें पड़ने वाले, हमारा जितना काम था हम लोग कर चुके हैं। शतधनवा ने कहा अक्रूर जी इस मणि को आप छिपा के रखिए, आप सुरक्षित रखिए। अब मैं भाग के अपना जान बचाऊंगा, मैं कहां कहां रहूंगा, कोई मणि हमसे छीन ले, आप इसको सुरक्षित रखिए। और वो भागा। भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया उसका पता लगाए और उसको दौड़ाए। जनकपुर के पास तक पहुंच गया वो, और भगवान ने उसको दौड़ाया और दौड़ा के पकड़ लिया और पकड़ के उसका सर काट दिया। उसका सर काट दिया। बलदाऊ भैया पीछे रह गए थे और सर काटने के बाद उसका पूरा कपड़ा चेक किए, लेकिन पूरे कपड़े को चेक करने के बाद भी मणि नहीं मिली। जब मणि नहीं, अब थोड़ा आपको ध्यान से सुनिए, हाँ ध्यान दीजिए आप लोग। ये बड़ा ज्ञानप्रद प्रसंग है।
मणि कन्हैया को नहीं मिली। बोले मणि कहाँ रखा है? तब तक पीछे से बलदाऊ भैया भी भागते भागते आए। बोले कन्हैया मार दिया? बोले हाँ हाँ भैया मार दिया। अच्छा मणि कहाँ है? कन्हैया ने कहा भैया मणि तो मिला ही नहीं, इसके कपड़े को मैंने पूरा चेक कर दिया, मणि नहीं मिला। भगवान से बलदाऊ भैया ने कहा ये कैसे हो सकता है? यही चुराया, इसी ने हत्या की, सत्राजीत की, तो मणि कहाँ चली जाएगी? भगवान ने कहा कि लो अपना बनल तो बनल। ये तो और भी बुरा हो गया। अब तक तो किसी और ने कलंक लगाया था, अब मेरे भाई के भी मन में मेरे प्रति अविश्वास हो गया। हमारे बड़े भैया सोच रहे कि लगता है कृष्ण ने मणि को छिपा के रख लिया है, हमसे बताना नहीं चाहता, आखिर मणि कहाँ चली जाएगी। लेकिन भगवान को समझने में देर। जो बुद्धिमान दो भाई होते हैं ना, दो भाई यदि बुद्धिमान हो, कहीं से कोई बात आती है तो दोनों भाई मिल के समझ लेते हैं, उस मामले को वहीं निपटा देते हैं। और यदि मूर्ख भाई हैं तो उन्हीं को लेकर के सामने आ जाते हैं, भाई भाई का प्रेम समाप्त हो जाता है, चार लोग खड़े होकर मजा लेते हैं और दो भाई आपस में लड़ते हैं। लेकिन देखिए सिद्धांत भागवत जी में बताया कि जब बलदाऊ भैया को लगा कि मैंने भी संदेह कर लिया कन्हैया के ऊपर, तो बोले कन्हैया ठीक है चलो मैं आता हूँ, थोड़ा सा मैं जनकपुर के तरफ घूम के आ जाता हूँ। यदि किसी कारण से भाई भाई में अविश्वास उत्पन्न होने लगे तो तीर्थ यात्रा करने निकल जाना चाहिए, थोड़ा भाई भाई से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब दूर होते हैं तो धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है, एक दूसरे से मिलने की इच्छा बढ़ने लगती है, प्यार बढ़ने लगता है। एगो बात जान ली, जेकर मेहरारू ना पूछत हो के मर्दे के, एक दिन पहले दिन कथा होत रहे, एक जनी भक्त आइले कहत रही हमरो कह दे 1000 रुपया दे, तनी हमरो कह दे का आ त हमार मलिकाइन हमरा के नाम माने 1000 रुपया दे। हम कहनी चली ठीक बा, आज नहीं जे सबसे ज्यादा भीड़ हुई तो हिया बताए कि सभे सुन ली, 1000 मिलो चाहे मत मिलो ना, लेकिन सबका मालूम हो जाए ओकर तरीका तो अच्छा रहे। जेकर मेहरारू ना मानत होके ओकरा पहले कमाए चल जाएके चाहिए। जौन आदमी मेहरारू के लगे रोज रही तो मेहरारू के महत्व ना दी, और जब पति दूर चले हैं तो वो रोज फोन से बतियाई, 1 घंटा बतियाई, का बतियाई वह जानती है। धीरे धीरे देखिए देवेंद्र भैया कह रहा है कि पूछे कि का खैनी है, चाय पियनी कि ना पियनी, और घरे रह कब दिन चाय बनेबू कहीं बहुत तरह चाय पिए के मन बा, अब ना पियला कबर पियला, हाँ तनी कम चाय पिए जला ना, करे के ना धरे के, सवेरे सवेरे चाय 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 कहले बाड़ो। जब पत्नी के पास, किसी के भी पास नहीं कह रहा हूं, किसी के पास जब दो लोग एक साथ रहेंगे, ज्यादा दिन एक साथ रह जाएंगे तो वो जो प्रेम है, वो जो भाव है वो कम हो जाता है, और जब लोग दूर रहते हैं तो प्रेम बढ़ता है, मिलते हैं तो प्रेम हो जाता है, और फिर जब दूर होते हैं तो फिर मिलने की जो इच्छा है वो बढ़ती चली जाती है। तो उस समय व्यक्ति को दूर हो जाना चाहिए, और दूर होके भी क्या करना चाहिए, तो भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से मन में जो द्वेष है, जो बुरा भाव है वो निकल जाएगा। आज देखिए बलदाऊ भैया घर नहीं आए, नहीं तो कहते ना कन्हैया तो ही चेक कैला, वो कहते भैया हम ना पवनियत नाई कैसे हो सकेला, जब उहे बोले बा और उहे भागता तो मणि केकरा के दे दी,
मड़ी हुई का कहाँ जाई तो झूठ बोलता रहा तो कहे तो झूठ बोलता रहा झूठ देखा रहा तो आज ने झूठे ने बोलनी आज झूठ बोलना तू ही झूठ बोलता रहा तना तुम्हारी ऊपर झूठ मूठ के आरोप लगा होता रहा कि ठीक नहीं थे दो बात हुई और दो बात होने का परिणाम क्या हुआ हाथापाई होने लगी आप अलग खाओ तो मैं अलग खाऊंगा तुम अपना बनाओ तो हम अपना बनाऊंगा ये मेरा है तो ये तेरा है दाहिने हम रहेंगे तो बाएं हम रहेंगे तरह तरह का विवाद भाई भाई का भी जो संबंध है ना बड़ा प्रगाढ़ है और बहुत ख्याल रखना पड़ता है जो लोग एक साथ हैं वो बहुत बचा के हैं तब एक साथ है नहीं तो एक साथ रहना बड़ा मुश्किल है यहाँ भगवान परेशान की आखिर मड़ी है कहाँ सब धन्यवाद तो मार दिया गया अब लगे पता करने कि मैं पहले पता करके तब भैया के सामने इसको उजागर करूं कि मड़ी है कहाँ अब सोचिए दोबारा भगवान खोज रहे हैं उस मड़ी को और तब तक भगवान को पता चला कि जो अक्रूर जी हैं वो मथुरा में गए थे और वहां बहुत बड़ा भंडारा किए उसके बाद अयोध्या गए अयोध्या में बहुत बड़ा भंडारा किए अयोध्या से बनारस पहुंच गए बहुत बड़ा यज्ञ और भंडारा किए भगवान ने कहा कि भाई इतना पैसा कहां से आ रहा है जो आदमी हर जगह जाके भंडारा कर रहा है ब्राह्मणों को खिला रहा है यज्ञ आदि कर रहा है इतना दान उपदान कर रहा है भगवान ने अपने जासूसों को लगाया पता चला कि भाई वो तो मणि वही रखा है उसी मणि से 8 भार सोना रोज निकलता है और उसी सोने का इस्तेमाल दान उपदान यज्ञ भंडारा में कर रहा है भगवान ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा चाचा आप हमारे पूज्य हैं हमने बचपन से आपको सम्मान दिया है चाचा एक काम कर दीजिए बोले बोलो बेटा चाचा जो मणि आप रखे हैं ना वो केवल मेरे भैया के सामने दिखा दीजिए भैया देख लेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि मणि कन्हैया के पास नहीं बल्कि अक्रूर जी के पास बहुत दिनों से पड़ी हुई है केवल इतना वो जान लेंगे इतने से हमको मतलब है कि भैया की नजर में मैं बेईमान न बनो भैया हमारे ऊपर विश्वास करें हाथ जोड़ा अक्रूर जी मान गए भैया आए और भैया के सामने अक्रूर जी को बुलाया गया एक मैला कुचैला गंदा कपड़ा धोती था उसी में उस मणि को ये रखे थे कि उसका चमक बाहर ना निकले कोई देख ना पाए कि इसमें मणि है कोई दूर से देखे तो समझ में ही न आवे भगवान ने निवेदन किया और मणि को निकाल के दिखाया अक्रूर जी ने कहा कन्हैया इस मणि को ले लो कन्हैया ने कहा अरे चाचा बहुत ही नसैलो राम अब बना नसैयो इस मणि ने बार बार मेरे ऊपर कलंक लगाया है इस मणि को देख के हमको डर लगता है इससे मैं बहुत दूर हो जाऊंगा हमें इसकी आवश्यकता नहीं है मैं हरगिज इस मणि को लेने वाला नहीं अक्रूर जी आप इसे लेके जाओ और तुम्हें जो करना हो सो करो वो भगवान ने अपना भाई के बीच में जो संशय उत्पन्न हुई थी उस संशय को भगवान ने दूर कर दिया बोली आनंद कंद भगवान के जय इसके बाद आज भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं महाराज युधिष्ठिर ने उनको रहने के लिए कहा है भगवान 4 महीने के लिए चातुर्मास आषाढ़ सावन भादो कुवार 4 महीना रह गए आज अर्जुन के साथ जमुना तट पे घूमने के लिए गए हैं वहां एक बाला है एक लड़की है जो तपस्या कर रही है वहां अर्जुन ने पूछा कि भैया ये बताओ बहन जी आप कौन हो किस उद्देश्य से
ये कर रही हो? तो उस कन्या ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। बोले, अरे यही तो है मेरे परमात्मा, समझिए आपके तप का फल आपको मिल गया। भगवान सामने आते, कालिंदी जी उनके गले में वरमाला डालती, भगवान की शादी कालिंदी जी के साथ संपन्न होती। इसके बाद अवंती देश के राजा हैं बिंद और अनबिंद, वो दुर्योधन के अनुयायी हैं। उनकी बहन है जिसका नाम मित्रवृंदा है। मित्रवृंदा के लिए उन्होंने स्वयंवर किया है और उस स्वयंवर में कृष्ण को वो वर्ण करना चाहती हैं, लेकिन ये जो दोनों भाई हैं बिंद और अनबिंद, उन लोगों ने कहा कि नहीं, इस कन्हैया को छोड़ के तुम जिसको चाहो उसको पति के रूप में वर्ण कर लो। वो बोले कि मेरी इच्छा कन्हैया ही है जो पति के रूप में हमें प्राप्त हो। कन्हैया खड़े हो गए और बोले, बताओ स्वयंवर है, ये हमें वर्ण करना चाहती है, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? चल आ सामने आ। और भगवान धनुष बाण लेके खड़े हो गए, चक्र लेके खड़े हो गए। वहां पूरे राजाओं के बीच से मित्रवृंदा को उठाए और अपने यहाँ लेके चले आए। सारे राजा लोग मुंह ताकते रह गए। मित्रवृंदा के साथ भगवान की शादी संपन्न होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। इसके बाद कौशल देश के राजा हैं जिनका नाम नग्नजीत है, वे बड़े धार्मिक हैं। नग्नजीत की एक पुत्री है, इसीलिए उसका नाम नागनजीती है। उन्होंने संकल्प कर लिया है कि 7 दुर्दांत बैल हैं, उन बैलों से जो एक बार लड़ेगा उन बैलों को पराजित कर देगा। उन 7 बैलों को जो नाथ देगा उसी को मैं अपनी पुत्री नग्नजीती को मैं प्रदान करूंगा। और आज भगवान गए हैं और उन 7 बैलों को भगवान ने अपने वश में कर लिया है और उनको नाथ दिया है। नग्नजीत राजा बड़े प्रसन्न होते और उन्होंने दहेज में 10,000 गाय, 3,000 दासियां, सुंदर वस्त्र, स्वर्णहार, इसके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में प्रदान किया। सोचिए कितना बड़ा दहेज नग्नजीत राजा देते हैं और भगवान को वहां से विदा करते हैं। इसके बाद सत्या, जो कौशल सत्या की शादी संपन्न होती, वही नग्नजीती भी उनका नाम था, सत्या भी उनको कहते हैं। और आज वसुदेव जी की छोटी बहन है श्रुतकीर्ति, ये भगवान की बुआ जी लगती हैं। श्रुतकीर्ति भगवान श्री कृष्ण से बड़ी स्नेह करती हैं और इस संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए अपनी बेटी भद्रा की शादी भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न करती हैं। बोलिए भागवत भगवान के। और इसके बाद से एक मध्य देश के राजा हैं, उन्होंने अपनी पुत्री लक्ष्मणा की शादी के लिए बहुत सारे राजाओं को जुटाया, सबके यहाँ आमंत्रण दिया। और जैसे द्रौपदी
के लिए एक चक्के में मछली को बांध दिया गया था, नीचे तेल रखा गया था, 5 बाण रखे गए थे, मछली की आंख में निशाना लगाना था। ठीक यही स्थिति यहाँ लक्ष्मणा के साथ था, लेकिन आज भगवान ने लक्ष्य भेदन किया और लक्ष्मणा के साथ मेरे भगवान की शादी संपन्न हुई। बोलिए भागवत भगवान के। ये 8 शादियां भगवान की संपन्न हुई, यही 8 पटरानियां हैं। उसी समय एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। वो भौमासुर वरुण का छत्र, अदिति का कुंडल, मेरु पर्वत स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया है। सभी देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं। आज देवराज इंद्र भगवान के पास आते, द्वारिकाधीश भगवान से उसकी शिकायत करते, और आज भगवान उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। और भौमासुर का वध भगवान ने किया। जब महल में प्रवेश किया तो अंदर 16,100 कन्याओं को इसने बंदी बना रखा था। भगवान ने उन सभी कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। उन कन्याओं ने कहा कि द्वारिकाधीश, हमें विश्वास था कि आज नहीं तो कल ये भौमासुर हमारे मांग में सिंदूर डालेगा, हम लोग इसकी हो जाएंगे, हम लोग सुहागिन हो जाएंगे, लेकिन आपने उसका वध कर दिया। अब बताइए हम कहां जाएं? भगवान ने कहा कि जो जिससे प्रेम करती हो उसके पास चली जाए, जिससे इच्छा हो उससे अपने मन से वो शादी कर ले। बोली सरकार, इतने दिनों से हम लोग भौमासुर के कारागार में थे, जिससे हम लोग प्रेम करती थी उसके मन में तो यही है कि भौमासुर इसको ले गया है और अपने घर में रखा हुआ है। हम लोग पुनः उनके पास जाएंगे तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। महाराज, अब हम तो कहीं की नहीं रही। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। और भगवान ने 16,100 कन्याओं की मांग में सिंदूर डाला और सभी कन्याओं को सुहागन बना दिया। बोलिए भागवत भगवान के। भगवान की टोटल कितनी शादियां हो गई? 16,100। झांकी तैयार है क्या? हाँ तो भेजिए। भगवान के 16,108 को दिया हो गए। एगो उत्सव तो मनिए जाएगी चाहिए। आइए हेलो हेलो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समलिया मेरे। घनश्याम समलिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समलिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम समलिया मेरे। तुम बिन एक पल चैन न आवे, तुम बिन एक पल चैन न आवे।
झांकी बोलिए। घनश्याम सावरिया मेरी ध्यान दीजिएगा। आज से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया दोनों लोग बैठे हुए हैं। आज मेरे परमात्मा के मन में कुछ अटपटा सुझा, क्योंकि पति पत्नी में यदि खाली प्रेम होके तो बात समझ में ना आवेला, तनी कबो हंसी मजाक भी होके के चाहिए, कबो कबो हंसी मजाक भी होके के चाहिए, थोड़ा परिवर्तन होता रहे के चाहिए। देखिए अब यहाँ कतनी झगड़ा होके के चाहिए, चलिए झगड़ा होके ही मारा पीटी तो हरगिज ना होके के चाहिए, बाक युद्ध होके के चाहिए। कुछ व्यंग पति कष्ट देते हैं, कुछ पत्नी कष्ट देती है, कुछ मैंने कहा कुछ वो कर, तो थोड़ा सा चलता है। भगवान बहुत सारे पति हैं जो अपनी पत्नी को चिढ़ाते हैं, वो इसलिए कुछ कहते हैं कि पत्नी आग बबूली हो जाए, 2-4 साल